गीता सार पार्ट 1। नमस्कार दोस्तों। हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव और सुख दुख आते जाते रहते हैं। सुख में हमारा समय अच्छी तरह से कट जाता है, लेकिन दोस्तों दुख का समय पहाड़ जैसा लगता है। दुख की घड़ी में हम सभी विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ऐसा लगने लगता है कि काश कोई आए और हमें हमारी दुख की घड़ी से निकाल कर ले जाए। दोस्तों ऐसे समय में आपका सबसे अच्छा साथी, सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा मोटिवेट करने वाला कौन हो सकता है? मैं आज अपने वीडियो में आपको यही बताने जा रहा हूं। दोस्तों हमारी दुख की घड़ी में हमारा सबसे अच्छा साथी श्रीमद् भगवत गीता है। दोस्तों गीता केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि गीता हमारा शिक्षक, हमारा दिशा निर्देशक, हमारा मार्गदर्शक और हमारा गुरु है। गीता से बेहतर हमें कोई और उत्साहित नहीं कर सकता है। गीता हमें हर विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की हिम्मत देती है, हमें सही रास्ता दिखाती है। दोस्तों अगर आपने गीता के सार को समझ लिया ना, तो अवसाद, डिप्रेशन से ये सब क्या होता है आप भूल जाएंगे। दोस्तों आज हम आपको गीता के कुछ श्लोक के बारे में बताएंगे, जिन्हें पढ़कर या जिन्हें सुनकर आपको खुद ही ये महसूस होने लगेगा कि शायद भगवान श्री कृष्ण ने ये बात आपके लिए ही कही है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई भी क्रिया निरंतर नहीं हो सकती, यानी कि आज अगर बुरा है तो ये हमेशा बुरा नहीं रहेगा, कल अच्छा भी होगा। गीता के 10वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि बुद्धिर ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो भावो भयम चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो यश भवंती भावा भूता नाम मत एव पृथ्वीवदः। दोस्तों इसका अर्थ है कि बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, सभी इंद्रियों को वश में करना और अपने मन को सभी सांसारिक सुखों से हटा लेना, सुख दुख भाव और अभाव, अहिंसा, समता, संतोष, दान, यश, अपयश, मनुष्य के मन में अलग अलग भाव सब में ही हूँ मैं, अर्थात सुख भगवान की ही मर्जी है। दोस्तों इसका मतलब ये भी है कि अच्छा और बुरा वक्त सिर्फ हमारे मन के भाव हैं। दोस्तों हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे साथ हमेशा अच्छा हो, लेकिन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस संसार में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। मतलब ना आपका सुख हमेशा के लिए है और ना ही आपका दुख हमेशा के लिए है। इसलिए बुरे समय में परेशान नहीं होना चाहिए। अगर हम इस तरह से सोचें कि बुरे वक्त में हमने कुछ अच्छा सीखा है या कुछ अच्छा काम किया है, तो वो हमारे लिए बुरा नहीं बल्कि अच्छा वक्त था। 10वें अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तर्वार्जुन विष्टभ्याहमिदम कृत्स्न में कांचेन स्थितो जगत। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पूरी सृष्टि मेरा एक अंश है और मैं तुम्हारा सारथी हूँ, फिर तुम्हें चिंता करने की क्या आवश्यकता है। दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता को समझने के लिए आपको अर्जुन बनना पड़ेगा। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी हैं, ठीक उसी प्रकार आप खुद को अर्जुन समझते हुए अपनी जिंदगी की सारी चिंताएं भगवान पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी के रथ के सारथी वही हैं, और जिसके सारथी खुद भगवान हो उसे किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान निश्चित ही आपके जीवन रूपी रथ को सही दिशा में ले जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को सही दिशा दी है। कहने का अर्थ है कि अपने सारे दुखों को, सारी चिंताओं को छोड़ दीजिए, सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए। आपकी जिंदगी का अगला मोड़ कौन सा होगा ये आप नहीं जानते हैं, तो फिर चिंता किस बात की। भगवान ने आपके लिए जो सोचा है वो आपकी सोच से ही कहीं बेहतर है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की दिशा निर्देश में कार्य करने पर पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार भगवान आपकी भी जिंदगी को सही दिशा निर्देश देंगे और आपको भी वो सब कुछ प्राप्त होगा जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, तब अर्जुन ने भगवान से कहा कि अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा व्यक्ति भी मुझे आपके अंदर दिखाई दे रहा है। गीता के 11वें अध्याय के 26वें और 27वें श्लोक में अर्जुन ने कहा है कि अमिचत्वाम धृत राष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहेवावनिपाल संगघे भीष्मोम द्रोणः सूत पुत्रस्तथासो सहास्मदीयैरपि योद्ध मुख्ये है।
वक्त्राणि ते त्वर्माणाः विशन्ति दंसट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संशयते चूर्णितेरुत्मांगे। युद्ध भूमि में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया तो अर्जुन ने श्री कृष्ण के अंदर खुद को भी देखा। साथ ही साथ कर्ण, दुर्योधन आदि सभी कौरव और कौरवों की सेना, सभी पांडव और पांडवों की सेना सबको देखा, यानी कि सबके सब श्री कृष्ण के अंदर समाहित थे। दोस्तों, इस बात का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी वो भगवान की मर्जी से ही होगा और अच्छा होगा। भगवान ने आपके लिए जो भी सोचा है वो आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों, हमारी जो जिंदगी है ना वो स्क्रिप्टेड है और इसके राइटर हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने हर किसी की कहानी बहुत सुंदर लिखी है, बस आपको उन पर भरोसा रखना होगा। गीता के 12वें अध्याय के 10वें श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्क्रम परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्विंसिद्धिं व्यापसयसि। अर्थात तुम अगर योग साधना नहीं कर पाते हो और साधना करके मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हो तो अर्जुन, तुम मेरे लिए कर्म परायण हो जाओ। तुम कर्म को करते रहो, मुझे प्राप्त कर सकते हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को उसके कर्म के प्रति समर्पित होने को कहा है। अर्थात यह जरूरी नहीं है कि योग साधना करके या योगी बन के ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है। मनुष्य के लिए उसका कर्म ही सब कुछ है। मनुष्य अपना कर्म करके भी भगवान तक पहुंच सकता है, लेकिन यहाँ कर्म का मतलब है सदकर्म। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने जीवन में हमेशा सदकर्म करना चाहिए, मतलब हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और हमें बुरे कर्मों से हमेशा दूर रहना चाहिए। हमारा बुरा कर्म ही हमारे लिए दुख का कारण बनता है और हमारे अच्छे कर्म हमारे सुख का कारण बनते हैं। हम अपने अच्छे कर्म के द्वारा भगवान के निकट पहुंच सकते हैं, इसलिए हमें अपना अच्छा कर्म करते रहना चाहिए। हमें अपने कर्मों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हमारे अच्छे कर्मों के परिणाम में स्वयं भगवान विराजते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए इन बातों को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, तभी हम संसार के सभी दुखों से दूर रहेंगे और सुख प्राप्त कर सकेंगे। श्री कृष्ण फिर से कहते हैं कि फल प्राप्ति की इच्छा से कभी कर्म नहीं करना चाहिए। गीता के 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में उन्होंने कहा है, श्रेयो हि ज्ञानमभ्यास जज्ञान ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस्त यज्ञांचितंतरम। अर्थात कर्म करके उसके फल की इच्छा का त्याग करना ही सबसे श्रेष्ठ है और इससे परम शांति मिलती है। फल प्राप्ति की इच्छा बहुत बड़ा दुख का कारण होता है, क्योंकि जब किसी काम को करने से पहले हम उससे होने वाले लाभ को पहले ही सोच लेते हैं और वो हमें नहीं मिलता है, तब हमें बहुत दुख होता है। इसलिए हमें कभी भी ये सोचकर काम नहीं करना चाहिए कि किसी काम को करके हमें बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है, हमें बहुत सारा धन मिलेगा या यश मिलेगा। हमें बस अपने कर्म को करते चलना चाहिए। कभी भी इच्छा को पूरा करने के लिए कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे लिए सबसे बड़े दुख का कारण बन जाता है। अगर हम फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म करेंगे तो हम अपने आप को भगवान के सबसे निकट पाएंगे और हमारा सुख भी इसी में है कि हम फल की इच्छा किए बिना कर्म के सबसे निकट जाएं, और हमारा सुख भी इसी में है कि हम फल की इच्छा किए बिना कर्म करें। इसलिए जीवन में अगर सुखी होना चाहते हैं तो फल की इच्छा कभी मत करो और हमेशा अच्छे कर्म करते चलो। दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जहाँ शांति नहीं हो वहाँ सुख कैसे रह सकता है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति शांतस्य कुतः सुखम। इसका मतलब है कि अनुशासनहीन व्यक्ति कभी भगवान पर ध्यान नहीं लगा सकता है, और जो भगवान पर अपना ध्यान नहीं लगा सकता उसका मन कभी शांत नहीं रह सकता है, और जो शांत नहीं रह सकता वो कभी सुखी भी नहीं रह सकता है। वो व्यक्ति हमेशा दुखी ही रहता है। इसलिए आपके दुखों का निवारण एकमात्र भगवान ही है। भगवान का ध्यान आपको हर दुखों से मुक्ति दिला सकता है। भगवान पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका मन स्थिर होगा और शांत रहेगा। शांत मन से आप अपने सभी कार्य सही तरीके से कर पाएंगे और तब आपको सुख की अनुभूति होगी। दोस्तों, अगर आप पूरे गीता का सार मात्र एक शब्द में समझना चाहते हैं तो वो शब्द है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण में ही पूरे गीता का सार छिपा है। दुख का एक और कारण बताते हुए श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय के 36वें श्लोक में कहा है कि
आवाच्य वादांश च बहुन वदिष्यन्ति तवाहितः निंदन तस्तव सामर्थ्य ततो दुखंतरम नु किम। अगर मनुष्य के अंदर किसी कार्य को करने की क्षमता है लेकिन फिर भी किसी वजह से वो मनुष्य उस कार्य को नहीं करता है, तो वो मनुष्य अपने ही दुश्मनों को अपना मजाक उड़ाने का मौका दे रहा है। और जब पूरे जमाने भर में आपका मजाक उड़ाया जाएगा और आपकी बहुत बदनामी हो जाएगी, तो उससे बढ़कर कोई और दुख इस संसार में नहीं है। मतलब अपयश से बढ़कर कोई दूसरा दुख नहीं होता है। इसलिए किसी भी इंसान को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे उसकी बदनामी हो, और बदनामी का भी मूल कारण है कर्म ना करना। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि भगवान श्री कृष्ण हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि हमें हर हाल में अपने कर्म को नहीं छोड़ना है। अपना कर्म किए जाओ, और कर्म नहीं करना दुख का बहुत बड़ा कारण है। और सच्चाई भी यही है कि हमारा जन्म भी इस धरती पर इसलिए ही हुआ है कि हम अपना कर्म करें। किसी भी कारण वश अपना कर्म कभी मत छोड़ें। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता का यह ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, बल्कि यह ज्ञान हम सभी के लिए है। हम सभी अपने अपने जीवन की रणभूमि में अर्जुन की भूमिका निभा रहे हैं, और श्री कृष्ण ने यह उपदेश हमारे लिए ही दिया है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश आने वाले समय यानी आज के समय को ध्यान में रख कर दिया था। इसलिए गीता के उपदेश आज के संदर्भ में ज्यादा उपयोगी हैं। हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार गीता जरूर पढ़नी चाहिए। आपको अपने सारे दुखों का हल यही मिल जाएगा।